9th क्लास में हम चौथा चैप्टर कर रहे थे मैथ्स में। चौथा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 4.3 तक हम कर चुके थे। अब हमारी 4.4 एक्सरसाइज आ जाती है। 4.4 एक्सरसाइज में अब हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे एक चर में या फिर दो चर में। तो इससे हमें x अक्ष या y अक्ष के समानांतर रेखाएं आएंगी। तो x अक्ष या y अक्ष के समानांतर रेखाएं ग्राफ के अंदर कैसे बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट एक चर वाले, सेकंड पार्ट दो चर वाले समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। फर्स्ट y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 को हमें पहले तो ग्राफ पे बना करके दिखाना है एक चर में और दूसरे पार्ट में दिखाना है दो चर में। तो पहले का पहला पार्ट एक चर में, एक चर में हम कैसे दिखाएंगे इसको। एक चर का मतलब होता है कि जब हमें संख्या रेखा के ऊपर इसको दिखाएंगे, हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है x या फिर y। तो इसमें हमारे पास ये y वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है। तो एक चर में यानी हम इसको संख्या रेखा के ऊपर दिखाएंगे। संख्या रेखा क्या होती है वो सभी को पता है। ये हमारी संख्या रेखा हो गई, यहाँ 0 आता है। 0 के इस तरफ राइट साइड पे सभी प्रकार की धनात्मक संख्याएं आती हैं, लेफ्ट साइड पे सभी तरह की ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो यहाँ 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही -1 -2 और -3 ये आ जाएगा। तो इसे भी ग्राफ के ऊपर ही बना करके दिखा दोगे, मोटी लाइन के ऊपर इस लाइन को बना दोगे। अब y का मान क्या है, 3 प्लस है ये। तो +3 कहाँ है, यहाँ आ गया। तो ये हमें दिखाएगा संख्या रेखा पर y इक्वल टू 3। तो ये हमने एक चर में दिखाया। दो चर में कैसे होता है, जब एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब केवल ये एक ही अक्ष हमने लिया है। तो जब एक अक्ष यानी संख्या रेखा के ऊपर हम दिखाएंगे तो वो हो जाएगा एक चर में ज्यामितीय निरूपण। इसी को हमने दिखाना है दो चर में ज्यामितीय निरूपण। अब दो चर में कैसे दिखाया जाएगा। दो चर में शो करने के लिए ग्राफ के ऊपर हम इस तरह से x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को लेंगे, x डैश y और y डैश। जैसे हम ग्राफ कर रहे थे उसी प्रकार से इसको कर लिया जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। इस तरह से हमने ये ले लिया। अब y का मान इसमें 3 है, मीन्स y अक्ष के ऊपर हमें 3 देखना है। y अक्ष के ऊपर 3 यहाँ आ गया इस बिंदु पे। इसका मतलब है कि x का मान यहाँ पर क्या होगा। जब y का मान, ये y अक्ष है, इसके ऊपर हम 3 को देखेंगे, y की वैल्यू दे रखी है। जब y का मान 3 है तो इस बिंदु के ऊपर x अक्ष का कौन सा बिंदु है, किस बिंदु के सामने है, ये 0 के सामने। तो जब हम इसे यहाँ शो करेंगे तो ब्रैकेट में दिखाएंगे x अक्ष का कौन सा बिंदु है, 0, और y का कितना है, 3। इसके बाद अब जैसे ये y की वैल्यू दे रखी है तो x की हम अलग अलग वैल्यूज़ ले लेंगे। x की कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, लेकिन y की वैल्यू हमें हमेशा क्या लेनी है, 3 ही लेनी है। तो y की वैल्यू 3 ले ली हमने। x जैसे अभी तो हमने x 0 लिया है तो 0 पे 3 यहीं पर आ गया। फिर यदि हम x का मान 1 ले लें तो 1 3 को दिखा देंगे, 2 लें तो 2 3 को दिखा देंगे। हम 2 3 ले लेते हैं। x की वैल्यू यदि हम 2 ले लें और y की वैल्यू 3 ही रहनी है तो 2 और 3 के सामने यहाँ आ जाएगा ये। इसे हम दिखा देंगे इधर 2 पे 3। ऐसे ही x की वैल्यू हम 3 पे 3 भी ले सकते हैं। 3 पे 3 हमारा ये यहाँ आ जाएगा, 4 पे 4 यहाँ आ जाएगा, 5 पे 5, कितने ही हम शो कर सकते हैं। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। अभी हमारे पास 0 पे 3 था, फिर हमने ये 2 पे 3 ले लिया। अब हम माइनस की कोई भी संख्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर -2 ही ले लेते हैं। -2 और इस 3 के सामने यहाँ आ जाएगा ये -2 पर 3। बस 3 पॉइंट हमने ले लिए, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते, लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अब यदि हम इन तीनों को स्केल और पेंसिल से ज्वाइन करें तो ये इस तरह से एक रेखा आ जाती है। अब इस लाइन के ऊपर और भी बिंदु हो सकते हैं। देखो 4 पे 3 होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, 1 पे 3 होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, -1 पे 3 होगा तो यहाँ आ जाएगा, -3 पे होगा तो यहाँ आ जाएगा, -4 पे होगा तो यहाँ आ जाएगा। यानी जितने भी बिंदु लेंगे y = 3 हो और x की वैल्यू हम कुछ भी लेते हैं तो वो इसी लाइन के ऊपर आएंगे। अब ये लाइन हमारी क्या आ गई, x अक्ष के समानांतर। तो जब हमें y की कोई एक वैल्यू दे रखी हो तो इसमें हमारा जो समीकरण है वो x अक्ष के समानांतर एक रेखा आ जाता है। तो यहाँ हमारा y = कुछ भी है, यहाँ 3 है, तो ग्राफ की लाइन कैसी आई हमारी, x अक्ष के समानांतर, ये लाइन आती है हमारी। तो इस प्रकार से इसे हम एक चर में और दो चर में दिखा देते हैं। समझ आ गया है? तो ये हमारा x अक्ष के समानांतर एक रेखाखंड आ जाता है। इसके बाद ये तो एक चर में हो गया, एक चर में दिखाएंगे तो उसका मतलब क्या है, संख्या रेखा पर दिखाना है। दो चर में आएगा तो वो हमारा ग्राफ बनेगा, और यदि y = कुछ भी दे रखा है तो वो रेखा किसके समानांतर आ जाएगी, x अक्ष के समानांतर आ जाएगी। क्या हो गया इसको, सेकंड क्वेश्चन है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो 2x + 9 = 0 है। तो पहले ये एक चर में समीकरण हमें दे रखा है, यहाँ x है, y की वैल्यू नहीं है, ax + by, y नहीं है इसमें, तो y की वैल्यू, y का जो गुणांक है वो 0 है, और ये c है। तो इस तरह से हम पहले इसमें x की वैल्यू निकाल देते हैं। +9 इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस, और ये गुणा 2 इधर आकर क्या बन जाएगा, भाग। 9 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाता है, 4.5, x की वैल्यू आ जाती है। अब फर्स्ट पार्ट में हम इसमें एक चर में दिखाएंगे, संख्या रेखा बना देते हैं। ज़ीरो, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, ये संख्या देखा है। अब x की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का नंबर 0 के लेफ्ट साइड पे 4.5 है, मीन्स 4 और 5 के बिल्कुल बीच में 4.5। तो 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट किसे शो करेगा, x = -4.5। तो ये हमारा एक वेरिएबल में हो गया। दो चर में हम इसे कैसे दिखाएंगे, दो चर में, इसके लिए हमें वही ग्राफ बनाना पड़ेगा। x' और ये x आ जाता है, y यहाँ आ जाएगा y'। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3। तो यहाँ हम देखते हैं कि x की वैल्यू -4.5 है। x अक्ष के ऊपर -4.5 देखते हैं, 4 और 5 के बीच में, यहाँ पर आ जाएगा।
अब ये जो पॉइंट है ये y अक्ष के किस बिंदु के सामने है? 0 के सामने है, तो इसके निर्देशांक क्या हो सकते हैं? -4.5 पर 0, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब x की वैल्यू तो हमने यही रखनी है, y की वैल्यू को चेंज करेंगे। y की वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उसको चेंज किया था, हम y अक्ष की 1 2 3 4 5 ऊपर तक कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही y अक्ष पे माइनस वाले संख्या में -1 -2 -3 -4 -5 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हम y का मान 2 ले रहे हैं। तो यदि हम 2 लेते हैं y का मान और ये x का यही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा -4.5 x का मान और y का मान आ गया 2। ऐसे ही हम नीचे की साइड यदि आ जाएं तो यहाँ आ जाएगा -4.5 फिर -2। तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और इसे ऐसे आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये ग्राफ की लाइन हमारी y अक्ष के समानांतर आ जाती है। तो देखो अब की बार ये लाइन आ गई, ये y अक्ष है, तो ये लाइन इस y अक्ष के समानांतर है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा यहाँ कि जब x इक्वल टू कुछ भी मान है, a मान लिया हमने, जैसे -4.5 है, तो जो ग्राफ की लाइन आती है वो किसके समानांतर आती है? y अक्ष के समानांतर। और जब y इक्वल टू कुछ भी था तो ग्राफ की लाइन किसके समानांतर आई थी? x अक्ष के समानांतर। ये याद रखना है कि y का जब मान है तो लाइन आएगी x अक्ष के समानांतर। यदि x का कोई भी मान दे रखा है तो ग्राफ की लाइन 2 चर में किस में आएगी? y अक्ष के समानांतर। तो ये हमारा 1 चर में हो गया, ये 2 चर में हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।